हेलो माय डियर सैजिटेरियस, आप सभी को आपके चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपके मार्च महीने की आपकी लव लाइफ, आपकी कैरियर लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाली है वो हम देखेंगे। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग सैजिटेरियस है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, और लव रीडिंग में हम आपके और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिला के देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करें, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। ठीक है, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं सैजिटेरियस के लिए मार्च महीने में उनके लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं सैजिटेरियस की लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ मार्च महीने में इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए वाओ, पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नेक्स्ट है ओके 5 ऑफ पेंटिकल्स। पहले सभी कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके द वर्ल्ड, नेक्स्ट है जस्टिस, ओके 8 ऑफ पेंटिकल्स, wow 8 of wands, wow 10 of cups, okay the tower, and bottom of the deck say we have 2 of swords, okay। तो गाइस आपके लिए मुझे इस महीने में इम्पोर्टेंट नंबर 10 10 और 88 की नंबर, 99 की नंबर, ठीक है, ये नंबर ज़्यादा दिख रही हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये नंबर इस महीने में इम्पॉर्टेंट रहे, या आप में से कुछ लोग कुछ ऐसे एंजेलिक नंबर आप देख रहे हो, ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी है। तो यहाँ पर पहली चीज़ जो मुझे दिख रहा है गाइस, आप में से बहुत सारे लोग के लाइफ में कुछ ना कुछ फिनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ फिनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। अपने बीते दिनों में या बीते महीनों में कुछ लॉसेस फेस किए होंगे, ठीक है। अपने कैरियर में आप अच्छी तरीके से सुधार नहीं देख पाए थे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की जॉब चली गई हो, या अपने बिजनेस में आपको लॉस फेस करना पड़ा, या अपने कैरियर लाइफ में आपको अच्छे ग्रोथ नहीं देखने को मिले, या आप बहुत ट्राई कर रहे हो एक अच्छे जॉब पाने के लिए बहुत दिनों से, लेकिन आपको मिल नहीं रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी फैमिली इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, जिनके कारण आपके ऊपर बहुत सारी प्रेशर आप महसूस कर रहे हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ठीक तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे हो आपके लाइफ में फिनेंशियल क्राइसिस की वजह से। इसके लिए शायद आप में से कुछ लोग बहुत ही दुखी हो, बहुत ही अपसेट हो, और दिल से बहुत ही आप एक हारे हुए पर्सन के तरह फील कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए अपने निकट की कोई आपको फिनेंशियल चीज़ को लेकर कुछ धोखा दिया है, ठीक है, जिनके कारण भी आप अपने लाइफ में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे सिचुएशन आप में से कुछ लोगों के लिए हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में भी आप किसी के साथ, हो सकता है आपकी बहुत बुरी तरीके से ब्रेकअप हुआ है, जिनसे आपकी दिल बिल्कुल शीशे की तरह तोड़ गए हैं, ठीक है। और आप फिर भी उनकी यादों में बैठे हुए हो, उनकी कमबैक की यादों में बैठे हुए हो, लेकिन आप उनको भूल नहीं पा रहे हो, आपको रातों में ठीक से नींद नहीं आ रहे हैं। आप हो सकता है अपने
कुछ नींद आने के लिए कुछ दवा की हेल्प ले रहे हो, ठीक है, एंग्जाइटी कम करने की दवा ले रहे हो, ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी भी हैं। कुछ लोग हो सकता है अपने फैमिली फ्रेंड से दूरियां क्रिएट करके रख रहे हो, अकेला रहना पसंद कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे एनर्जी में आप में से कुछ लोग हो, और इस महीने के शुरुआत में भी आप में से कुछ लोग ऐसे सिचुएशन में रह सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा संभल के रहें। अगर कोई भी पर्सन आपको मनी के लिए अप्रोच करते हैं, उनकी हेल्प के लिए, तो आपको बिना सोच समझे उनको मनी नहीं देना है, नहीं तो यही पर्सन आगे जाकर आपको चीट कर सकता है, ठीक है। तो सोच समझ के अपने मनी को स्पेंड करना है आपको, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो लोग अभी लव के लिए अपने अंदर बहुत ही पेन से गुजर रहे हो, ठीक है, अपने पुराने पास्ट में आप जुड़े हुए हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, देखो यहाँ पर द वर्ल्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों एक साथ आए हैं, और जस्टिस के कार्ड भी आए हैं। मतलब कि आप कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल से डील कर रहे थे, या इस महीने के शुरुआत में अपना कुछ कार्मिक साइकिल से डील कर सकते हो, जिनके कारण आपको कुछ ना कुछ दुख फेस करना पड़ रहा है, या इस महीने के शुरुआत में कुछ ना कुछ दुख फेस करना पड़ सकता है। लेकिन ये कर्मा साइकिल के एंडिंग के बाद आपके भाग्य बदलने वाले हैं, आप जस्टिस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपके लाइफ में जो हो रहे हैं, अगर आप किसी दुख की सिचुएशन से गुजर रहे हो, कुछ लॉस की सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो मतलब यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में आपने बीते दिनों में या बीते महीनों में आपसे जो कुछ भी गलत हुआ था, ठीक है, आपकी कुछ कर्मा बैगेजेज है, अपने पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं जो हमको रिकवर करना पड़ते हैं, तो आपके भी कर्मा साइकिल रिलीज़ हो रहे हैं, इसलिए शायद आप ये तकलीफ़, आप ये दुख से गुजर रहे हो। लेकिन ये कर्मा साइकिल की एंडिंग होते हुए भी मुझे दिख रहा है इस महीने के अंत तक आपकी भाग्य आपको जस्टिस देने के लिए आपकी कर्मा साइकिल पूरी तरीके से एंड करके आपके लाइफ में यहाँ पर देखो, अगर आप हार नहीं माने, अब आप अपने काम पे डेडिकेटेड रहे, अपने ऊपर फोकस करें, अपने सेल्फ लव की कंडीशन पे आएँ, तो आपके लिए यहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते हो, कुछ अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में खुशियाँ आ सकते हैं। ये जो दुख भरा सिचुएशन है ना, इनसे गुजर के आप जो भी इस महीने में आएंगे, वो गुजरने के बाद आपके लिए एक नए खुशियाँ हैं, जहाँ पे आपके विश फुलफिल होने वाले हैं, और अनएक्सपेक्टेडली आपके विश फुलफिल हो सकते हैं, ठीक है। आप जो सोच रहे हो जो ये आपके साथ नहीं हो सकते हैं, लेकिन वही चीज़ आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली हो सकते हैं, और वर्ल्ड की कार्ड यही दिखा रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड यही दिखा रहे हैं कि आप के लाइफ में जब आप कर्मा बैगेजेस क्लियर कर लोगे, तो आपके लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस भी आएंगे, आपके लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हो वो ही आएंगे, आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ अपने कर्मा बैगेजेस क्लियर करना पड़ेंगे, ठीक है, यही यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है, कुछ लोग सेपरेशन में हों, आपकी कोर्ट केस चल रहे हैं सेपरेशन को लेकर, या कुछ लोगों के लिए अगर केस नहीं भी चल रहे हैं तो भी आप दोनों के बीच में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन आप उनको जितना याद करते हुए रात में रोते होंगे ना, तो आपके पर्सन के भी आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि उनके दिल में आप इस महीने में बहुत ही याद आने वाले हो, आपके साथ बिताए हुए पुराने मेमोरीज उनको याद आने वाले हैं, ठीक है। जिनके भी ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लेकिन आपको उनके तरफ कोई जेस्चर नहीं दिखाना है, नहीं तो आपको उनकी तरफ से बहुत ही भयानक ट्रिगर मिल सकता है, क्योंकि उनके अंदर की जो फीलिंग्स है ना, वो अंदर में रखना चाहते हैं, वो अभी ध्यान से आप दोनों की रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो अभी ठीक तरीके से प्लानिंग नहीं कर पाए हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तो अगर आप खुद ही उनके तरफ जेस्चर करते जाएं तो उल्टा हो सकता है कि आप ब्लॉक हो सकते हो, आपको उल्टा और भी ज़्यादा कुछ भले बुरे सुनना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है इस महीने में, उनकी कॉल के लिए आपको वेट करना है, उनकी कॉन्टैक्ट के लिए आपको वेट करना है, ठीक है।
ओके, तो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर कुछ इम्पोर्टेंट साइन करना है इस महीने में अपने प्रॉपर्टी रिलेटेड या अपने फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ काम को लेकर, तो आपको इस महीने की शुरुआत में अगर कोई साइन ना ही करे तो ही अच्छे हैं, नहीं तो आपको कुछ लॉस फेस करना पड़ सकता है। इस महीने के 20 तारीख के बाद से आपके लाइफ में धीरे धीरे आप एक पॉजिटिव चेंजेस देख पाओगे, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी हैं। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है अगर आप जो लोग अभी बैलेंस हो आपके लाइफ में, आप उतने आपके लाइफ में जो चीज़ हुए हैं उनके लिए आप अभी ज़्यादा डिसबैलेंस फील नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए ये जो खुशियाँ हैं, ये जो अनएक्सपेक्टेड खुशियाँ हैं, ये बहुत ही जल्दी आने वाली हैं। और जो लोग अभी तक अपने पुराने मेमोरीज़ में खोए हुए हो, आप खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, उनको और थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। आप अगर हील नहीं करोगे खुद को तो आपके लाइफ में खुशियाँ आने में और डिले हो सकते हैं, ये आपके ऊपर है बहुत, ठीक है। अगर आप किसी कोर्ट रिलेटेड कुछ केस से जुड़े हुए हो तो ये रिजल्ट्स हो सकता है कि अगर अभी तक आपके फेवर में नहीं थे तो हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली वो आपके फेवर में जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे सिचुएशन भी हैं। अगर आप अपने पार्टनर से खुश नहीं हो, कुछ कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो, उनसे आप फेड अप हो चुके हो, आपके पार्टनर आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते होंगे, आपकी इमोशन की कोई कदर नहीं करते होंगे, आपकी प्यार की कोई वैल्यू नहीं देते होंगे, तो आप उनसे अगर छुटकारा पाना चाहते हो तो इस महीने के अंत तक मुझे दिख रहा है आप उनसे मुक्ति पा सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी भी हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई कर रहे हो, आपको और थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप और मेहनत करेंगे तो ही आपके लाइफ में ये सक्सेस लाएंगे, लेकिन आप मुझे दिख रहा है इस महीने में बहुत ही डिस्ट्रैक्ट होने वाले हो, ठीक है, अपने पढ़ाई से, अपने काम से। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको कोशिश करना है। अगर पढ़ाई में आपकी मन नहीं भी लग रहे हैं फिर भी आपको ट्राई करते जाना है, ठीक है। आपको कोशिश करना है ताकि आप अपने पढ़ाई पे ठीक तरीके से ध्यान दें। जो लोग बिज़नेस कर रहे हो, अपने बिज़नेस पे आप हो सकता है कि आपको मन नहीं लगे, आपको कुछ लॉस फेस करने की वजह से, लेकिन आपको जो काम आप दिल से करना चाहते हो वही काम में आप अपने मन को डेडिकेटेड करो। जितना हो सके काम में खुद को बिजी रखने की कोशिश करो, तभी आप अपने लाइफ में मन चाहा सक्सेस पा सकते हो और अपने पुराने दुख दर्द को भी भुलाकर एक नए सक्सेस की ओर बढ़ोगे। जो लोग नए स्टार्टअप करना चाहते हो, इस महीने के 3rd and 4th वीक आपके लिए अच्छे जाने वाले हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आपको कोई पर्सन किसी मनी के एक्सचेंज में कुछ जॉब ऑफर करते हैं तो उनके ऊपर भरोसा नहीं करना है, नहीं तो आपकी मनी लेके वो भाग सकते हैं, आपको चीट कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, इस महीने में थोड़ा खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है अपने बिजनेस पे, ठीक है। ज़्यादा दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करना है, नहीं तो आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर से भी कुछ चीटेड हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी एनर्जी आप में से कुछ लोगों के लिए हैं। जो लोग अभी हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आपके साथ आपके पार्टनर कहीं पर घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको अचानक वो कोई सरप्राइज़ गिफ्ट दे सकते हैं, ठीक है, या सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं आपके साथ। कुछ लोग हो सकता है कि आप मैरिड हो तो आपके पर्सन आपके साथ कहीं पर घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, आपके साथ फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। जो लोग मैरिड कपल हो, आपके साथ आपके पार्टनर बेबी की प्लानिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर अच्छे खुशखबरी आने की चांसेस भी हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में आपके कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, जो आप दोनों की रिलेशनशिप में परेशानियाँ क्रिएट करें। आप दोनों को इस महीने में अपने फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से कुछ परेशानियाँ, दिक्कतें फेस करना पड़ सकता है, जिनके कारण आप दोनों के बीच में कुछ दूरियाँ भी क्रिएट हो सकते हैं, कुछ मिसकम्युनिकेशन भी क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें अपने फैमिली के साथ साथ अपने पार्टनर को भी समझने की। अगर कोई दूरियां आते हैं तो अपने मन में सारे ईगो को मत रखें, अपने ईगो को अपने पार्टनर के साथ शेयर करें। जितना आप ईगो को अपने मन में रखेंगे और वो इंक्रीज होते जाएंगे, आप दोनों के बीच में दूरियां भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप दोनों के बीच में दूरियां कम करना है तो ईगो को बिल्कुल नहीं लाना है माय डियर, क्योंकि हम सब लोग ही आखिर इंसान होते हैं ना, तो हम ये समझ नहीं पाते हैं कि दूसरे पर्सन हमारे लिए क्या सोच रहे हैं। हम उनसे
हमारे दिल की बात कह दे तो ही वो समझ पाएंगे। वो भी इंसान हैं, वो भी कुछ भगवान नहीं है या गॉड नहीं है कि आपकी दिल की सारी बातें वो समझ जाएंगे, ठीक है। बस आपको अपनी ईगो को नहीं लाना है। अपनी ईगो को अगर आपने अंदर लाए तो आपको और भी दुख फेस करना पड़ सकता है अपने रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके पर्सन इस महीने में आपके प्रति बहुत ही पैशनेट फीलिंग्स रख रहे हैं, ठीक है। आपके साथ एक इंटीमेट मोमेंट बिताने की इंटेंशन वो रख रहे हैं, आपके साथ जॉयफुल मोमेंट बिताना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ कहीं पर ओकेशन पे जाकर एक अच्छे टाइम बिता सकते हो, ठीक है। अपने पार्टनर के साथ एक कहीं फ्रेंड्स पार्टी या फैमिली ओकेशन ज्वाइन कर सकते हो, कुछ ऐसे एनर्जी हैं। जो लोग बहुत दिनों से नौकरी के लिए तलाश कर रहे थे, नौकरी के नहीं मिल रहे थे, अगर आप इस महीने में और थोड़ा स्ट्रगल करें, आपको और अपने काम के ऊपर डेडिकेशन देना है और आपको रिज़ल्ट के बारे में इस महीने में नहीं सोचना है। अगर आप ऐसे करते रहें तो डेफिनेटली आपके भाग्य की चाका घूमने वाले हैं और आगे जाकर आपको अनएक्सपेक्टेडली कुछ खुशियाँ, आपको अनएक्सपेक्टेडली कुछ जॉब की ऑफ़र मिल सकता है। जो लोग शेयर मार्केटिंग के बिज़नेस करते हो या कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए हो, आपके लिए इस महीना में ओवरऑल आपके कैरियर लाइफ के लिए अच्छे जाने वाले हैं। जो लोग किसी शेयर मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको इस महीने में थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, नहीं तो आपको कुछ लॉस फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। सोच समझ के इन्वेस्ट करें, ना ही करें इस महीने में तो ही अच्छे हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग शायद कुछ कन्फ्यूजन में भी हो, ठीक है। आप क्या करें क्या नहीं करें अपने लाइफ में, अपने कैरियर को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हो या अपने लव लाइफ को लेकर भी कन्फ्यूज हो सकते हो कि आगे जाकर आपके लव लाइफ में क्या स्टेबिलिटी आएंगे, क्या आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है ये जाएंगे या नहीं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप अपने पार्टनर को पहले जेस्चर करें या नहीं, कुछ ऐसे कन्फ्यूजन में आप में से कुछ लोग रह सकते हो। तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन में नहीं लाना है, सिर्फ आपको इस महीने में आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। बस आपको अपने काम के ऊपर ध्यान देना है, अपने टैलेंट के ऊपर काम करना है, बाकी सब यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है। वो जब डिवाइन टाइम आएंगे वो सब कुछ हील कर देंगे, ठीक है। बस आपको अपने खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपको अपने पार्टनर के ऊपर पहले जेस्चर नहीं दिखाना है। अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं तब उनकी बातें सुनकर आपको प्रॉपरली एग्जैक्ट बातें करना है। आपको सारी बातें, अपने दिल की बातें खुल के उनके सामने नहीं रखना है, नहीं तो आपको कुछ ट्रिगर मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर हो सकता है किसी कार्मिक रिलेशनशिप से फंसे हुए हैं, तो अगर वो उन रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं, ठीक है, तो उनको भयानक ट्रिगर मिल सकता है, उनकी सेपरेशन भी आ सकते हैं और उस सेपरेशन के बाद वो आपसे फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके साथ एक फिर से नए रिश्ते की शुरुआत करना चाह सकते हैं। कुछ ऐसे एनर्जी भी आप में से कुछ लोगों के लिए हैं, ठीक है। तो चलिए इस डेक से भी थोड़ा देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं क्या एनर्जी निकल के आते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं सैजिटेरियस के लिए इस महीने में, मार्च महीने में आप उनके लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ हमें दिखाएं। ओके, तो आपके लिए आए हैं पॉसिबिलिटीज़, फिर से कन्फ्यूजन की कार्ड है, द आउटसाइडर। देखिए यहाँ पर ये कार्ड रिपीट हुआ है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड। नेक्स्ट है एबंडेंस, ओके, कंडीशनिंग एंड द थंडरबोल्ट। ओके, यहाँ पर फिर से टावर की कार्ड आए हैं। ओके, तो गाइस आपके लिए इस डेक से भी और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से हैं कंट्रोल। ओके, तो इस डेक से भी बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आए हैं, द आउटसाइडर एंड थंडरबोल्ट। तो आपके इस महीने में कुछ एनर्जी हाई रह सकते हैं, ठीक है। आपके हार्ट में कुछ हैप्पीनेस फील हो सकते हैं, आप अपने कुछ लॉस फेस करने की वजह से या अपने लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आए इसलिए। तो आपको अपने पार्टनर के साथ हो सकता है कुछ छोटे मोटे बात को लेकर भयानक ट्रिगर मिल सकता है। तो अपने पार्टनर के साथ इस महीने में आपको बहुत ही सोच समझ के बातें करने की ज़रूरत है, नहीं तो आप दोनों के बीच में दूरी आ सकते हैं, आप दोनों की ईगो बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अपने सेहत के ऊपर आपको बहुत ही ध्यान देना है, नहीं तो आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकते हैं फिज़िकली। कुछ लोग अगर आप किसी व्हीकल को यूज़ करते हो तो बहुत ही ठंडे दिमाग से यूज़ करें, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है
कि अचानक आपको कुछ एक्सीडेंट भी फेस करना पड़ सकता है, भगवान करे ये ना हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे एनर्जी निकल के आए हैं, तो आपको पहले से ही ये प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। खुद के ऊपर ध्यान देना है। अगर कोई भी बीमारी से, आप छोटे मोटे बीमारी से भी गुजर रहे हों, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाओ, खुद की इलाज करवाओ, ठीक है। नहीं तो वो चीज़ आगे जाकर आपके लिए कुछ परेशानियाँ, कुछ दिक्कतें आपके लाइफ में ला सकते हैं, ठीक है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अगर आप किसी एडिक्शन से जुड़े हुए हो तो उन एडिक्शन से आपको निकलने की ज़रूरत है, नहीं तो ये एडिक्शन आगे जाकर आपके लिए बहुत ख़तरा हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपके या आपके पार्टनर की एडिक्शन के कारण आप दोनों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकते हैं, या आप दोनों के रिलेशनशिप में सेपरेशन आए हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा इम्पोर्टेंस दीजिए। अपने लाइफ में कुछ बुरे लत हैं तो उनको छोड़ने की कोशिश करें, नहीं तो आपके लाइफ में एबंडेंस तो है, लेकिन जितना एबंडेंस आप डिज़र्व करते हो वो एबंडेंस आने में डिले हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डेविल की कार्ड है। तो आपके पार्टनर के ऊपर भी किसी बुरे पर्सन की नज़र है जो आपके पार्टनर की क्षति पहुँचाना चाहते हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर भी कोई ना कोई पॉजिटिव है, कोई ना कोई ये पार्टनर ये थर्ड पार्टी आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से हो सकते हैं, या आप दोनों के फ्रेंड सर्कल में से कोई एक हो सकते हैं जो आप दोनों की रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इनसे थोड़ा बच के रहें। किसी के साथ अपने पर्सनल बातें इस महीने में ज़्यादा नहीं शेयर करें तो ही अच्छे हैं, ठीक है। और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ की कार्ड यही दिखा रहे हैं, आपके लाइफ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगे, लेकिन आप कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन में पड़ सकते हो कि आपको जाना चाहिए या नहीं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपने जॉब के पर्पस आपको दूसरे शहर या दूसरे सिटी में जाना पड़े, लेकिन आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, तो ऐसे कुछ सिचुएशन में आप पड़ सकते हो कि आप वो जॉब एक्सेप्ट करो या नहीं। आपके लाइफ में जो लोग सिंगल हो, आपके लाइफ में यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोई ऐसे पर्सन आपके साथ मुलाकात हो सकते हैं, कहीं पर घूमने जाके, कहीं फैमिली ओकेशन पे जाके, या किसी कोर्ट रिलेटेड कुछ काम को लेकर कहीं पर जाते हुए आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं, जहाँ से आप अपने सोलमेट से डील कर सकते हो और आपके लाइफ में जो एबंडेंस अभी तक नहीं आए थे उस एबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर पाओ उनके साथ मिलने के बाद, ठीक है। आपके लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस भी आ सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत कंट्रोल कर रहे हैं खुद को, ठीक है, आपके पास नहीं आने के लिए, जो लोग सेपरेशन में हो, लेकिन जो भी थर्ड पार्टी के लिए वो आपको छोड़े थे ना, उनके साथ वो बहुत एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भूलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और जितना भूलने की कोशिश करेंगे खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, खुद को आउटसाइडर महसूस कर रहे हैं, और उतने ही आपके प्रति बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे हैं, बहुत ही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अभी चॉइस भी नहीं है आपके पास आने के लिए, लेकिन इसीलिए वो दिल से बहुत ही हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, और उतने ही आपके प्रति ऑब्सेशन उनके फील हो रहे हैं। और इस महीने में ऐसा ही कुछ एनर्जी रहते हुए मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आपकी भी हो सकते हैं, ठीक है, तो रिवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए अभी देख लेते हैं, आपके लाइफ में तो एबंडेंस आने वाले हैं, बस आपको पेशेंस रखना है, आपको अपने काम के ऊपर डेडिकेटेडली आपको काम करते जाना है, रिजल्ट्स के बारे में इस महीने में नहीं सोचना है, बाकी यूनिवर्स देख लेंगे, ठीक है। यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। आपकी कर्मा साइकिल जब एंड होंगे तब आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली आप खुशियाँ पाओगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अभी के जो लोग वर्किंग फील्ड से जुड़े हुए हो या जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, आपके लिए इस महीने में किस प्रोफेशन अच्छे जाने वाले हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं सैजिटेरियस के लिए इस महीने में किस प्रोफेशन अच्छे जा सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं सैजिटेरियस के लिए किस प्रोफेशन इस महीने में अच्छे जाने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो पहला कार्ड आए हैं आपके लिए, स्पीकर। योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स यू स्किल ऑफ ओरेशन। तो आप में से जो लोग किसी स्पीकर हो, डिक्टेटर हो, ठीक है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हो, आप किसी पार्टी फील्ड से जुड़े हुए हो, तो आपके लिए इस महीना अच्छे जाने वाले हैं। आपके कैरियर में अच्छे ग्रोथ आने वाले हैं। अगर आप किसी
पोएट हो, ठीक है, तो आपके लिए इस महीने में अच्छे जाने, किसी राइटिंग फील्ड से जुड़े हुए हो तो तब भी आपके लिए अच्छे जाने वाले हैं, ठीक है। अगर आप किसी कोर्ट रिलेटेड कुछ काम से जुड़े हुए हो तो भी आपके कैरियर अच्छे जाने वाले हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टल, योर कनेक्शन टू क्रिस्टल एंड जेमस्टोन इज ए चैनल फॉर हीलिंग एनर्जी। तो आप में से जो लोग किसी हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, या आप अगर आपके कुछ जेमस्टोन के बिजनेस हैं, ठीक है, आप किसी भी टाइप के साइकिक हीलर भी हो सकते हो, टैरो रीडर भी हो सकते हो, तो आपके लिए इस महीना अच्छे जाने वाले हैं आपके कैरियर के लिए। नेक्स्ट है हार्ट डिज़ायर, द एंजल्स आर सपोर्टिंग, गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू एज योर ड्रीम्स बिकम ए रियलिटी। तो इस महीने में आपको एंजल्स की तरफ से ये मैसेज है आपके कैरियर के लिए, जो आप हार्ट से फील करते हो, जो काम आप मन से करना चाहते हो वही करो, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे ले जाकर सक्सेस दिलाने वाले हैं। एंजल्स भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं इस महीने में, यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं अगर आप अपने दिल की सुने, ठीक है। तो आपकी ड्रीम, आप में से बहुत सारे लोगों की ड्रीम भी रियलिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर आप खुद के ऊपर भरोसा रखें, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखें और अपने काम को बिना रिजल्ट्स के बारे में सोचे आप करते जाएं, ठीक है। आपके लिए ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। लेकिन अगर आप रिजल्ट्स के बारे में ज़्यादा सोचें और कम डेडिकेटेड रहें तो आपके लाइफ में जो चीज़ आप पाना चाहते हो आपको नहीं भी मिल सकता है। ये यूनिवर्स की तरफ से क्लियर कट मैसेज है माय डियर, ठीक है। बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आपके लिए अभी देख लेते हैं रोमांस एंजल की तरफ से, जो लोग रिलेशनशिप में हो या नए नए रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो, आपके लिए क्या मैसेज है। जो लोग नए नए रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो, किसी को पसंद कर रहे हो मन ही मन, तो आपको इस महीने में थोड़ा और टाइम लेना है, क्या वो आपके लिए सही है या नहीं, ऐसा कुछ सोच के आपको डिसीजन नहीं लेना है, नहीं तो आगे जाकर आपको रिग्रेट भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो और कुछ देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं सैजिटेरियस के लव लाइफ के लिए, आप उनके लिए क्या मैसेज इस महीने में देना चाहते हो। चलिए देख लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आए हैं, रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो आप में से जो लोग अपने पुराने पास्ट को लेकर अभी भी बैठे हुए हो, आपकी पार्टनर की कमबैक की यादों में, तो ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने पुराने पास्ट जो एक्स है उनको रिलीज़ करो। अभी आपकी हार्ट को क्लियर करने की टाइम आ गए हैं। आप जितना अपने पास्ट को हील करेंगे, जितना पास्ट को रिलीज़ करेंगे, आपके लाइफ में आप अपने सोलमेट की तरफ और बढ़ोगे। अपने जो पार्टनर आपके लिए बने हैं उनके लिए आप रेडी हो रहे हैं, उनके तरफ आगे बढ़ोगे। और अगर आपकी एक्स ही आपके पार्टनर, आपकी सोलमेट हैं, तो आपको वो आपसे आपके पास लौट आएंगे, लेकिन आपको उनकी यादों में खोए हुए आपके लाइफ पर्पस को आपको भूल नहीं जाना है। बस आपको अपने काम के ऊपर ध्यान देना है, खुद सेल्फ लव पे आना है। अगर आप खुद को प्यार नहीं कर पाएंगे तो किसी और को भी प्यार नहीं कर पाओगे, ठीक है। यूनिवर्स आपसे ये समझाना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हनीमून। ओके, तो जो लोग डिवाइन कनेक्शन में हो, आपके पार्टनर आपके साथ कहीं पर घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ लोगों की शादी भी हो सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। शादी के रिश्ते पक्के हो सकते हैं या एंगेजमेंट हो सकते हैं, और आपके पार्टनर आपको सरप्राइज़ प्लान देके आपके साथ कहीं पर घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर भी आपसे कह रही थी, ठीक है। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपके लिए एक बहुत ही शानदार मोमेंट आपके साथ बिताने की इंटेंशन रख रहे हैं, और आप दोनों एक साथ बिताओगे भी, ठीक है। और आप दोनों एक साथ बहुत ही एंजॉय मोमेंट, एक साथ हॉलीडे बिताओगे, एक साथ अपने दिल की बातें शेयर करोगे। अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में कुछ ना कुछ खुशियाँ आने वाले हैं। जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो, या कुछ लोग जो लोग अभी सेपरेशन में भी हो ना, आप में से कुछ लोगों की रियूनियन भी हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए परमानेंट अपने एक्स को रिलीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ दो कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है माय डियर। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए डिवाइन की तरफ से इस महीने में क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है इस महीने में सैजिटेरियस के लिए। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं पॉल द वेनिशियन, एक्सपीरियंस ग्रेस, शेयर योर ग्रेप टू विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। तो आपके लिए पॉल वेनिशियन ये कहना चाहते हैं कि आप अपने काम
काम पे और थोड़ा फोकस कीजिए, अपने काम पे और थोड़ा ग्रेस लाने की कोशिश करिए। जितना आप अपने काम पे ग्रेस लाने की कोशिश करेंगे, आप अपने सक्सेस की ओर उतनी जल्दी बढ़ेंगे और अपने लाइफ की गोल को आप अचीव करेंगे। ठीक है, आपके साथ जो हुआ है उनको आप रिकवर कर सकते हो अगर आप अपने खुद के ऊपर ध्यान दें, सेल्फ लव के कंडीशन में आए और अपने काम के ऊपर ध्यान दें। ठीक है, अपने टैलेंट को आप यूज़ करें, क्योंकि अगर आप ऐसे करें तो आप अपने खुद को हील करने के साथ साथ दूसरों को भी हील कर पाएंगे, दूसरे के लिए भी आप इंस्पिरेशन बन सकते हो। और जितना आप दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बनोगे, उतनी ही आपके लाइफ में जो प्यार आप डिज़र्व करते हो, जिस प्यार की तलाश में आप भटक रहे हो, वो प्यार भी आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। ठीक है, ये आपसे यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है। तो चलिए आपके लिए और कुछ मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या कीवर्ड्स हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं और क्या मैसेज हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला कार्ड आया है लव। तो आप बिल्कुल लव डिज़र्व करते हो। आपको ऐसा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके लाइफ में लव नहीं है, आपके लाइफ में लव है, लेकिन आपको डिवाइन अभी रेडी कर रहे हैं। आप डिवाइन लव को अच्छे तरीके से आगे जाकर फील कर पाओ। आप जिस लव के लिए आप जन्मे हो वो लव आपके लाइफ में आए, इसके लिए आपको अपने कर्म बैगेजेस को क्लियर करना पड़ रहा है। इसीलिए शायद आपको कुछ तकलीफ से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन इस तकलीफ के बाद आपके लाइफ में प्यार ज़रूर आने वाले हैं, जो प्यार आप डिज़र्व करते हो। ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखो, वो सब हील कर देंगे डिवाइन टाइम पे। ठीक है, मिराकल चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में। कुछ ना कुछ मिराकलस चेंजेस ज़रूर देखोगे आपके लाइफ में। अगर होप आप खो दे रहे हो तो कुछ ऐसे सिचुएशन में आपको अगर ट्रस्ट रखे गॉड के ऊपर, तो आपके लाइफ में मिरेकलस चेंजेस भी आने वाले हैं। देखो माय डियर, जब कोई भी आशा नहीं रहते हैं, चारों तरफ डार्कनेस छा जाते हैं, तब भी अगर आप गॉड के ऊपर भरोसा रखें, तभी गॉड हमारे हाथ पकड़ते हैं, हमें एक नए दिशा दिखाते हैं, हमें लाइट की ओर हाथ पकड़ कर ले जाते हैं। तो आपको उनके ऊपर ट्रस्ट रखना है। जब सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं तभी ईश्वर आते हैं, गॉड हमारे पास आते हैं और हमारे लाइफ में कुछ मिरेकलस चेंजेस आते हैं। तो आपको ये मिरेकलस मैनिफेस्ट करना है, मिरेकलस चेंजेस। ठीक है, अपने लाइफ में ये चीज़ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इस महीने में। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।